बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुशामदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ा ही हैरत अंगेज़ और दिलचस्प किस्म का वाक़या इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पेश आया है। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बाकायदा तौर पर खुफिया इतला पर छापा मारा गया। 4 FIA एहलकारों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। ये कौन FIA एहलकार हैं? जो कि लोगों को ऑफलोड किया करते थे। अगर आप माजी में किसी भी एयरपोर्ट से ऑफलोड हुए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है और कमेंट सेक्शन में इस गिरफ्तारी के हवाले से, इस वाकये के हवाले से अपनी राय का इजहार जरूर करना है। मैं पूरा वाकया आपको बयान करता हूं। जनाब, होता यह है, 4 लोग, इनका ताल्लुक KP से होता है, खैबर पख्तूनख्वा से। चारों ये मुसाफिर होते हैं, सऊदी अरब ये जा रहे होते हैं। इनकी प्रोफाइल ऐसी होती है कि जनाब यकीनी तौर पर इनको ऑफलोड किया जाना था। आप यकीन कीजिए, जब भी ऑफलोडिंग का मामला शुरू हुआ था ना, सबसे पहले मैंने आवाज उठाना शुरू की थी कि भाई ये जो बताया जा रहा है, ये जो दिखाया जा रहा है, ये हकीकत नहीं है, असल मामला नहीं है। लोगों को 73 से 75 हजार लोगों को ऑफलोड किया गया है पिछले कुछ अरसे के दौरान। 75,000, सोचिए, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है लोगों का। लेकिन उसकी आड़ में क्या कुछ हो रहा था, जरा गौर से सुनते जाइए। ये चारों लोग खैबर पख्तूनख्वा से इनका ताल्लुक, इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर आते हैं और इनको सऊदी अरब जाना होता है। इनका लगेज जा चुका होता है, इनकी बोर्डिंग हो जाती है, FIA से क्लियर करार दे दिए जाते हैं। FIA इनके पासपोर्ट पर एग्जिट की मोहर लगा देता है और उसके बाद ये वेटिंग एरिया में आके बैठ जाते हैं और तैयारी का इंतजार करते हैं। अचानक कुछ लोग आते हैं, इन चारों लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं, इनको वहां से हिरासत में लेते हैं और इनको फिर सेकंड इंस्पेक्शन के लिए लेकर जाया जाता है। अब जब उनसे तफ्तीश की जाती है, तब ये तोते की तरह बोलना शुरू कर देते हैं। ये बताते हैं कि जनाब एक यूनुस खान नामी एक एजेंट, जिसने इनको कहा था, और ये गैर कानूनी तरीके से सारा मामला होता है, इनको आगे डंकी लगानी थी। ये वो लोग थे जो कि पाकिस्तान की बदनामी का सबब बनते, लेकिन FIA इसमें कहां से मुलविस हुई, जरा गौर से सुनिएगा। FIA के एहलकार, मैं तमाम FIA की बात नहीं कर रहा, ये चंद एहलकार हैं जो अपना जमीर बेच के पाकिस्तान की बदनामी का सबब बनते हैं। अब होता यह है कि जनाब इन जब चारों को इंस्पेक्शन के लिए ले जाया जाता है, सेकंड इंस्पेक्शन के लिए, इनसे पूछा जाता है तो ये कहते हैं कि जनाब यूनुस खान नामी एक एजेंट है, जिसने हमें कहा कि भाई इस्लामाबाद एयरपोर्ट के काउंटर नंबर 13 पर जाइएगा और आलम नामी शख्स से मुलाकात कर लीजिएगा। ये FIA वाला ही होगा, जाहिर सी बात है। ये आपके पासपोर्ट पर मोहर लगाएगा और पर पैसेंजर, एक पैसेंजर से 30,000 रुपए इस सारे अमल के लिए जाएंगे। आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, ना कागजात मांगे जाएंगे, ना कोई और चीज मांगी जाएगी। इस सारे मामले के अंदर ये बंदा आलम मुलविस होगा, जिसका ताल्लुक FIA से बताया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इन लोगों ने इंकिशाफात की हैं। और इसकी निशानदेही करने के बाद फिर वो जब काउंटर नंबर 13 पर जाते हैं तो आलम साहब बैठे हुए होते हैं। आलम साहब को पकड़ा जाता है, उनके साथ 3 और लोगों को पकड़ा जाता है और उसके बाद ये इंकिशाफ होता है तहकीकात में कि भाई पिछले दिनों इन्होंने दर्जनों लोगों का, ऐसे लोग जिनको पाकिस्तान से बाहर जाने, ऑफलोडिंग हो रही थी ना, क्यों हो रही थी ऑफलोडिंग? इस वजह से की जा रही थी ना। बज़ाहिर तो वजह ये थी कि भाई ये वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान की बदनामी का सबब बनते हैं, बाहर जाके गैर कानूनी तरीके से जाते हैं, दूसरे ममालिक के अंदर गैर कानूनी तरीके से दाखिल होने की कोशिश करते हैं, सऊदी अरब जाते हैं उम्रे का वीजा लेकर और वहां से डंकी लगा के वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोप के कंट्रीज में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। इसी की रोकथाम के लिए ऑफलोडिंग की जा रही थी ना। और कौन लोग कर रहे थे? FIA वाले कर रहे थे। उन्हीं में काली भेड़े ऐसी थीं जो कि लोगों को बाकायदा बिना कवायफ चेक किए, बिना पेपर्स चेक किए, उनको बैरून मुल्क बड़ी आसानी से भेज रहे थे और उसके एवज पैसे वसूल कर रहे थे। आप यकीन जानिए, जब मैंने ऑफलोडिंग के खिलाफ आवाज बुलंद करना शुरू की थी, मैंने कहा था लोगों को तंग कर रहे हैं यार, लोगों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। आप रोकिए लोगों को, उन लोगों को जो कि उम्रे का वीजा लेके जाते हैं और सऊदी अरब में जाके भीख मांगते हैं। उन लोगों को रोकिए जो कि बैरून मुल्क जाते हैं और फिर डंकी लगाने की कोशिश करते हैं। जब ये सारा मामला हो रहा था तब मैंने एक वीडियो बनाई थी और आपको बताया था 2 लोग बाकायदा तौर पर उम्रा करने गए, एहराम पहना हुआ, उम्रा किया, उसके बाद डंकी लगा के दूसरे मुल्क जा रहे थे और कश्ती का हादसा पेश आया और बेचारे मारे गए। फिर उनकी मैयतें पाकिस्तान लाई गई थी। जब ये सारा मामला इतना गर्म था कि तमाम कवायफ होने के बावजूद, शो मनी होने के बावजूद, हर चीज होने के बावजूद लोगों को ऑफलोड किया जाता, उसमें ये 2 लोग कैसे चले गए? वो इन्हीं तरीकों से जाते हैं भाई। मैं आपको बड़ा एक दिलचस्प किस्म का वाकया सुनाता हूं। होता यह था कि एक बंदा सड़क के किनारे उदास बैठा था खाली बोतल के साथ। तो एक राहगीर उसके बराबर से गुजर रहा था। उसने पूछा भाई क्यों उदास बैठे हो? तो उसने कहा भाई शराब पर पाबंदी लग गई है। तो जो राहगीर था वो कहता है अच्छा तुम इसलिए उदास हो कि अब तुम्हें शराब नहीं मिलेगी। तो वो जो शख्स उदास बैठा होता है वो कहता है नहीं जनाब, शराब तो अभी भी मिलेगी, लेकिन चक्कर यह है कि अब महंगी मिलेगी, पहले से कीमत से डबल कीमत में मिलेगी। पहले पाबंदी नहीं थी तो भाई जो कीमत थी उसमें मिल जाती थी, अब पाबंदी लग गई है तो डबल कीमत में मिलेगी,
پیسوں کا فرق آئے گا, ملنے ملانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یہی کچھ چل رہا تھا بھائی. اب ان کو حراست میں لیا گیا ہے اور جب ان سے پوچھا گیا تو بتایا گیا کہ بھائی یونس خان صاحب جو ایجنٹ ہیں وہ لوگوں کو پکڑا کرتے تھے, ان سے پیسے لیا کرتے تھے اور ان کو نا پوری اپنی لائن بنائی ہوئی تھی کہ آپ نے اس ایئرپورٹ پر جانا ہے, اس کاؤنٹر پہ جانا ہے, یہ شخص ہوگا, یہ کاؤنٹر نمبر ہے, وہاں پر جا کے آپ نے بتانا ہے کہ بھائی میں یونس خان ایجنٹ کی طرف سے آیا ہوں, وہ آپ کے کوائف چیک کریں گے, کوئی روک ٹوک نہیں کرے گا, پاسپورٹ پہ اسٹیمپ لگائیں گے اور آپ کو جانے دیں گے. اور میرا آپ سے سوال یہ, اگر ایک بندہ 30-30 ہزار روپے دے کے غیر قانون بیرون ملک جا رہا ہے تو وہ قانونی کام کرنے تو نہیں جا رہا ہوگا نا یار. مطلب اتنے پیسے دے کے اگر آپ باہر جا رہے ہو تو کس مقصد کے لیے جا رہے ہوگے؟ کوئی غلط کام کرنے ہی جا رہا ہو کہ ڈنکی لگانے جا رہا ہو کہ عمرہ کرنے کے لیے عمرے کا ویزا چاہیے, آپ کے پاس سیم PNR نمبر کا ریٹرن ٹکٹ ہونا چاہیے, ہوٹل کی بکنگز ہونی چاہیے, شو منی ہونی چاہیے, دیٹس اٹ, اور کچھ نہیں چاہیے آپ کو, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. پاکستان میں آپ کے پاس تھوڑا سا بینک بیلنس ہونا چاہیے, یعنی پتہ چلے کہ بھائی آپ کے پاس بینک میں پیسے ہیں, جبھی تو آپ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں نا. یہاں پر آپ کے روٹس ہونے چاہیے, یہ تمام چیزیں ہوں گی, آپ کو جانے دیا جائے گا. لیکن بہت سارے ایسے لوگ یقین جانیے جو کہ پاکستان کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں, بیرون ملک جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو آف لوڈ کیا گیا, صحیح آف لوڈ کیا گیا, لیکن ان کی آڑ میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ پاکستان کی بدنامی کے سبب کے لیے نہیں جا رہے تھے, پاکستان کو بہتر جو اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے, پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے بیرون ملک جا رہے تھے. وہاں پر محنت کرتے, مزدوری کرتے, اپنا نام روشن کرتے اور پاکستان میں پیسے بھیجتے, ان تک لوگوں کو روک لیا گیا اس کی آڑ میں. لیکن میں نے پھر بھی آپ کو یہ بات کہی تھی کہ یہ معاملہ اتنا سیدھا ہے نہیں جتنا سیدھا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب یہ معاملات کھل کر آ گئے. کراچی ایئرپورٹ کا, سیالکوٹ میرے خیال سے 1-2 ایئرپورٹ اور ہیں, ان کا پورا عملہ ہی چینج کر دیا. ان کو لگا کہ بھائی یہ صرف لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے, صرف لوگوں کا ایشو نہیں ہے کہ یہ لوگ غیر قانونی طریقے سے, بھائی اس میں بہت سارے لوگ ملوث ہیں اور وہ ایک ایک کر کے اب سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں. تو بھائی کہتے ہیں نا کہ بدعا بہت سارے لوگوں کی لگی ہے یار. یقین کیجیے جب میں نے آف لوڈنگ کے خلاف بات کرنا شروع کی تھی, اتنے لوگوں نے کامنٹس کیے مجھے, اتنے لوگوں نے پرسنل میسج کیے انسٹاگرام پر, فیس بک پر, ٹک ٹاک پر کہ ہمارے ساتھ ہی ہوگا, ہمارے ساتھ ہی ہو گیا, ہمارے ساتھ ہی ہو گیا, ہمارے ساتھ ہی ہو گیا. کوئی پرسان حال نہیں تھا, سب کو روک لیا گیا. اور کچھ لوگوں نے تو یہ بات بولی ہے, میں تو اس کا شاہد نہیں ہوں, یعنی میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, لیکن لوگوں نے بولا کہ ہم سے پیسے مانگے گئے, 30,000 سے لے کے 60,000 تک روپے مانگے گئے صرف آپ کو امیگریشن کراس کرانے کے لیے. پاکستان میں یار چکر یہ کہ سیدھا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. FIA واقعی میں اچھا کام کر رہی ہے, لوگوں کو روکنا, غلط لوگوں کو روکنا, صحیح لوگوں کو جانے دینا, اسکروٹنی کرنا, یہ ان کا کام ہے اور یہ بہت اچھے طریقے سے کام ہونا چاہیے. لیکن پاکستان کے اندر جب بھی کوئی سختی ہوتی ہے نا, اس میں دیگر عوامل نکل کر آ جاتے ہیں. جب کورونا کا معاملہ ہوا تھا تو راتوں رات جس ماسک کی ٹکے کی ویلیو نہیں تھی, وہ بھائی 50-100 روپے میں ایک ماسک بک رہا تھا, جو کہ لوگ فری میں نہیں لیتے. خیر, اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.